डाउट नहीं है क्या? ठीक है, तो हम आगे सर कल बढ़ते हैं। कल जो सर हम्म। सर कल लास्ट में जो पढ़ाया वो एक बार ब्रीफली रिवाइज कर दीजिएगा। ओके ओके, मतलब ये वाले सारी चीजें ना, ये हाँ ये हाँ ये हाँ हाँ मतलब जो हाँ एक्सिस एक्सिस पे जो एंगल आ रहा था। हाँ सर। ठीक है। हम्म। तो हमें क्या देखना था कि एक्सिस पे एंगल क्या क्या आ सकता है। जैसे हमारे पास एक्सिस है, इसको बंद करने दो मुझे। हाँ, तो हमारे पास जो एक्सिस है वो कुछ ऐसा है। एक्सिस पे या तो पाई का मल्टीपल होगा, या पाई बाई टू का मल्टीपल होगा। अगर पाई बाई टू का मल्टीपल होगा तो ये वर्टिकल एक्सिस पे आ जाएगा। जैसे पाई बाई टू, तो पाई बाई टू ये एंगल होता है ना। माइनस पाई बाई टू, तो माइनस पाई बाई टू ये एंगल होता है। ठीक है। और अगर अगर जो है मल्टीपल ऑफ पाई है, तो इस हॉरिजेंटल एक्सिस पे होगा। जैसे पाई, तो ये हमारा पाई हो गया। जैसे टू पाई, तो ये हमारा टू पाई हो गया। ठीक है। तो या तो पाई बाई टू होगा या पाई होगा। उसके लिए हमने दो देखा था, हमने साइन के लिए देखा था एंड कॉस के लिए देखा था, है ना। साइन के लिए एंड कॉस के लिए। साइन के लिए दो होगा एंड कॉस के लिए भी दो होगा। ठीक है। जैसे कॉस के लिए क्या, साइन के लिए दो क्या होगा, एक तो मल्टीपल, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू एंड दूसरा मल्टीपल ऑफ पाई। ठीक है। मल्टीपल ऑफ पाई में क्या होगा, साइन जीरो इज इक्वल टू साइन पाई इज इक्वल टू साइन टू पाई इज इक्वल टू साइन थ्री पाई एंड सो ऑन। इन सभी का वैल्यू हमें जीरो मिलेगा। ठीक है। मतलब साइन जीरो का वैल्यू, साइन पाई का वैल्यू, साइन टू पाई का वैल्यू, साइन थ्री पाई का वैल्यू जीरो होगा। इसलिए हमने लिखा था साइन एन पाई इज इक्वल टू जीरो, वेर एन इज इक्वल टू जीरो, वन, टू, थ्री, फोर एटसेट्रा। क्लियर है। उसी तरह से देखो, जैसे मैं लिखूं जीरो पाई, टू पाई, थ्री पाई, फोर पाई एंड सो ऑन। इसके बीच में यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, पाई बाई टू। फिर इसके बीच में क्या मिलेगा नेक्स्ट, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, पाई बाई टू, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। फर्दर इसके बीच में हमें क्या मिलेगा, पाई पाई बाई टू। फिर इसके बीच में हमें क्या मिलेगा, सेवन पाई बाई टू एंड सोन। इसी तरह से हमें मिलेगा। तो हमें क्या करना है, इन सभी वैल्यू पे साइन का वैल्यू, साइन का जो है देखेंगे वैल्यू कितना आता है ना। तो सबसे पहले क्या है, पाई बाई टू है। ठीक है। हमें पता है साइन पाई बाई टू के लिए क्या होता है, वन होता है। ठीक है, साइन पाई बाई टू के लिए वन होता है। तो हम साइन थ्री पाई बाई टू के लिए माइनस वन लिखेंगे। मतलब इसके लिए साइन का ये वैल्यू, साइन ऑफ दिस एंगल इज इक्वल टू वन, साइन ऑफ दिस वैल्यू इज इक्वल टू माइनस वन, साइन ऑफ दिस वैल्यू इज इक्वल टू फर्दर फिर से अगेन वन, साइन ऑफ दिस वैल्यू इज इक्वल टू प्लस वन। मतलब यहाँ पे प्लस वन, इसके लिए माइनस वन, इसके लिए प्लस वन, इसके लिए माइनस वन। क्लियर है। तो ऐसे ही कंटिन्यूअसली चेंज करता रहेगा, प्लस वन माइनस वन। और इस पे साइन जीरो, साइन पाई, साइन टू पाई, साइन थ्री पाई, साइन फोर पाई पे जीरो होगा। क्लियर है ये। उसी तरह से कॉस क्या होगा, इस पे प्लस वन होगा, इस पे माइनस वन होगा।
इस पे फिर से +1 होगा, इस पे -1 होगा, इस पे +1 होगा। या तो जीरो या इवन, देख रहे हो ये 2 पाई 4 पाई इवन है, उस पे क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। एंड पाई क्या है, ऑड है। 3 पाई क्या है, ऑड है। इस पे कॉस क्या हो रहा है, -1 हो रहा है ना। येलो कलर में मैं कॉस के लिए लिख रहा हूँ। इस पे क्या होगा, जीरो होगा, इस पे जीरो होगा, है ना, इस पे जीरो होगा, इस पे जीरो होगा। तो जहां पे साइन जीरो हो रहा है वहां पे कॉस या तो 1 होगा या -1 होगा। क्लियर है। एंड जहां पे कॉस जीरो हो रहा है वहां पे साइन या तो +1 होगा या -1 होगा। जैसे मैं बात करूं cos 2 पाई, तो cos 2 पाई पे क्या होगा, +1। cos 100 पाई, इस पे क्या होगा, +1। cos 99 पाई, 99 पाई ऑड है ये, -1। अगर मैं cos π/2 की बात करूं, ये जीरो होगा। ये cos 3π/2 भी जीरो होगा। उसी तरह से cos 5π/2 भी जीरो होगा। क्लियर है। तो यही चीज हमने लास्ट क्लास में देखा था, है ना। और एक और फॉर्मूला देखा था, साइन ऑफ -θ इज इक्वल टू माइनस माइनस साइन थीटा। एंड कॉस ऑफ -θ हमने देखा था +cos θ। क्लियर है। तो ये सारे रिजल्ट है, हम यूज करेंगे, है ना। और ये इतनी बार यूज करेंगे कि हमें याद हो जाएगा। ठीक है, एक बार देख लो और समझ में अगर नहीं आ रहा तो पूछो। सर। हाँ हेलो। हाँ सर। हम्म। सर आपका साइन वाला एक बार और रिपीट कर सकते हैं क्या? मतलब मैं नोट्स में कुछ अलग लिखा है, आज आप कुछ अलग बोल रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, अरे वो मैंने थोड़ा सा अलग किया कि यहाँ पे मैंने लिखा ना साइन वाला, साइन n पाई इज इक्वल टू जीरो, वही चीज लिखा है। वहां पे भी क्या लिखा है मैंने, ऐसा कुछ लिखा, मैं बता रहा हूँ। साइन के लिए क्या लिखा होगा, साइन के लिखा होगा कि जैसे sin π/2, sin π/2 1 लिखा होगा, ये लिखा होगा ना। यस सर। एंड sin 3π/2 -1 लिखा होगा। उसी तरह से 3π/2 के बाद क्या आएगा, 5π/2 ना, यस सर। ये लिखा होगा 1। और 5π/2 के बाद क्या होगा, 7π/2। तो 7π/2 इज इक्वल टू -1। मतलब ऑल्टरनेटिवली ये चेंज होता रहेगा। और यही चीज मैंने क्लास में भी लिखवाया था कल, देखो। देखो ना, sin π/2, sin 5π/2, 9π/2, 13 पाई, देखो π/2 के बाद क्या आएगा, 3π/2, 3π/2 के बाद 5π/2, 5 के बाद 7π/2, यहाँ 7 के बाद, 7 के बाद देखो 9π/2, 9 के बाद 11π/2। देखो ऑल्टरनेटिवली चेंज हो रहा है, +1 -1 +1 -1, यही हो रहा है ना। यस सर। तो यही चीज हमने लिखा था कल भी। और सर ठीक है। साइन एन पाई तो जीरो है। हाँ, साइन n पाई मतलब
पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, कुछ भी, ये जीरो। ये तो मैंने यहाँ भी बोला ना, देखो ना, साइन 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, यही बोला ना। हाँ सर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमने एग्जाम्पल भी लिया था इसको, तो ये वाला चीज याद रखना है हमें। बेसिकली क्या है ना, कि ASTC रूल हमें पता होना चाहिए। ASTC रूल पता होना चाहिए। उसके बाद कुछ आइडेंटिटीज हमने देखा था, आइडेंटिटीज वो हमें पता होना चाहिए। एंड देन एक्सिस पे एंगल का वैल्यू हमें पता होना चाहिए। एंड वो भी क्या होना चाहिए, 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, बस इतना काफी है। पाई/2 पे, 3 पाई/2 पे, बाकी हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो मैं रिपीट करता रहूंगा, है ना। मान लेते हैं ये किसी स्टूडेंट के माइंड से निकल गया, जब भी हम फिजिक्स देखेंगे तो मैं ये रिपीट करता रहूंगा। मैं एक बार दिखा दूंगा कि देखो ऐसे हमने देखा था, तो थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा उस समय। क्लियर है। हाँ, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। देखो अभी तो फिजिक्स स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन फिजिक्स के लिए जो जो चीजें चाहिए वो हमें करना बहुत जरूरी है। अभी टाइम लगेगा उस पर, जब फिजिक्स स्टार्ट होगा हम उस केस में देख लेंगे। अगर ये चीज मान ले जो अभी हमने पढ़ा है या जो पढ़ेंगे बेसिक मैथमेटिक्स में, अगर हम भूल जाते हैं तो मैं जब इसका यूज मैं करूंगा उस समय मैं बता दूंगा कि देखो ऐसा ऐसा चीजें हमने देखा था। ठीक है, तो वो रिकॉल करने पे याद हो जाता है चीजें। ठीक है, सही है ना। अब देखो हमें देखना है स्मॉल एंगल, स्मॉल एंगल approximation, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, तो स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन क्या कहता है, इफ थीटा इज स्मॉल, स्मॉल मतलब वेरी स्मॉल होता है, और थीटा इज लेस देन और इक्वल टू, थीटा इज लेस देन और इक्वल टू 5 डिग्री, है ना। 5 डिग्री से कम, या क्वेश्चन में बोल दिया गया है स्मॉल, देन क्या होगा, ये हो क्या रहा है इसको। हाँ, अगर थीटा अगर स्मॉल है तो होगा क्या, साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा tan थीटा के, एंड अप्रोक्सीमेटली वो इक्वल हो जाएगा थीटा के। ठीक है, एंड दूसरा अप्रोक्सीमेशन इसी में है, cos थीटा अप्रोक्सीमेटली 1 के बराबर हो जाएगा। एंड इन दोनों में याद रहे कि जो थीटा है हमारा वो रेडियन में होना चाहिए। ठीक है, थीटा हमारा रेडियन में होना चाहिए। थीटा स्मॉल बोल दिया जाए, या लेस देन 5 डिग्री, और लेस देन 5 डिग्री बोल दिया जाए। ये अप्रोक्सीमेशन ना हम 10 डिग्री तक भी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन अभी हम ये मानकर चल रहे हैं कि 5 डिग्री या 5 डिग्री से कम है तो उसको हम स्मॉल कहेंगे। एंड साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होगा, tan थीटा के, एंड वो अप्रोक्सीमेटली थीटा के इक्वल होगा, है ना। एंड कॉस थीटा 1 की इक्वल होगा। मतलब ये थीटा जितना ज्यादा स्मॉल होगा, मतलब थीटा टेंड्स टू जीरो भी कह सकते हैं ऐसे भी, थीटा जीरो के करीब है, मतलब अप्रोक्सीमेटली जीरो ही है वो। तो जितना ज्यादा स्मॉल होगा उतना बेहतर ये रिजल्ट देगा, मतलब साइन थीटा एग्जैक्ट इक्वल की तरफ मूव करेगा, है ना। थीटा इज इक्वल टू थीटा, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री या 0 रेडियन एक ही चीज होता है, और यहाँ पे याद रहे ये थीटा हमें रेडियन में लेना है। ठीक है, साइन 0, तो साइन 0 को हम क्या लिखते हैं, एग्जैक्टली जीरो लेते हैं, और जीरो क्या है ना, स्मॉल है या टेंस टू
मतलब एग्जैक्टली ये जीरो है, तो हम ये कह सकते हैं ये अप्रोक्सीमेशन एग्जैक्टली वैसा ही कुछ है, ये अप्रोक्सीमेशन नहीं एग्जैक्टली ही है, मतलब जीरो के जितना करीब होगा ना। ओके, एक सेकेंड, अभी ठीक है क्या? हाँ अभी ठीक है। अच्छा, बाकी लोगों को मैं ऑडिबल हूँ क्या? बाकी लोगों को क्या यस सुनाई दे रही है मेरी आवाज? यस एक बार सर। कंफर्म। ठीक सर है। हाँ तो आकाशदीप एक बार मुझे लगता है कि या तो इंटरनेट कनेक्शन का प्रॉब्लम होगा, कनेक्शन देख लो कैसा है, बाकी एक बार फिर से ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। आकाशदीप, आकाश, हेलो आकाश, रिस्पॉन्ड करो। ओके, ठीक। ओके, तो आकाश फिर से ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो मतलब ये अप्रोक्सीमेशन क्या है ना, थीटा जितना ज्यादा स्मॉल होगा ना, ये जो अप्रोक्सीमेशन है उतना एग्जैक्ट आंसर देगा। मतलब थीटा 100% स्मॉल हो गया, मतलब थीटा जीरो के बराबर हो गया, तो ये जीरो है देखो। मतलब ये अप्रोक्सीमेशन से हम देख सकते हैं ना, जीरो है तो जीरो ही लिखा हमने। समझ में आ रहा है ना? तो ये अप्रोक्सीमेशन है हमारा। जैसे हम एक और एग्जांपल लेंगे, एक और एग्जांपल। हाँ, तो एक और एग्जांपल है हमारा कि जैसे फॉर एग्जांपल कॉस जीरो रेडियन, ये अप्रोक्सीमेटली हम वन कहते हैं यहाँ पे। कॉस थीटा अगर स्मॉल हुआ तो एग्जैक्टली स्मॉल हुआ तो एग्जैक्टली वन कहेंगे। देख रहे हो ना, थीटा अगर स्मॉल है तो अप्रोक्सीमेटली वन कहेंगे, और एग्जैक्टली जीरो है, स्मॉल मतलब जीरो के पास, जितना जीरो के करीब होगा उतना ये बेहतर अप्रोक्सीमेशन देगा। तो एग्जैक्टली जीरो है तो वन होगा, अप्रोक्सीमेटली ये जीरो के आसपास है या जीरो है तो हम कहेंगे ये अप्रोक्सीमेटली वन होगा। उसी तरह से अगर ये जीरो है तो जीरो होगा, है ना। यहाँ पे जो एंगल होगा वही एंगल यहाँ पे रख देंगे। कंडीशन क्या है कि थीटा हमारा रेडियन में होना चाहिए। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे देखो, साइन 2 डिग्री, साइन 2 डिग्री, क्या अप्रोक्सीमेशन वैलिड है? क्या यस सर। अप्रोक्सीमेशन वैलिड है? यस सर। हाँ, क्योंकि ये जो एंगल है वो लेस देन 5 डिग्री है। सो लेस देन 5 डिग्री है तो अप्रोक्सीमेशन वैलिड है। तो हम क्या करेंगे, क्या यहाँ पे टू रख देंगे क्या? यस और नो? यस सर। यस और नो? यस सर। नहीं, ये नहीं कर सकते सर हैं, ये नहीं कर सकते नो हैं। सर, क्यों नहीं कर सकते हैं? रेडियन। थीटा रेडियन में होना चाहिए। हाँ, पहले तो हम चेक कर लेंगे कि अप्रोक्सीमेशन वैलिड है, बट हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करके निकालेंगे, यहाँ थीटा रेडियन में होना चाहिए। ठीक है। सो हम क्या करेंगे, साइन 2 डिग्री, हमें पता चल गया है कि ये अप्रोक्सीमेटली, मतलब अप्रोक्सीमेशन एप्लीकेबल है यहाँ पे, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, पाई बाय 180 के 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, साइन ऑफ पाई बाय 90। पाई बाय 90 मतलब 3.14 डिवाइडेड बाय 90। अब देखो, इसको हम सिंपली बाहर निकाल सकते हैं पाई बाय 90। अगर किसी के पास कैलकुलेटर है तो वो कर सकता है, साइन 3 पॉइंट ऐसे कर सकता है कैलकुलेटर से। एक बार चेक कर सकते हो तुम लोग कंफर्म करने के लिए, साइन
पाई का वैल्यू कितना है 3.14 डिवाइडेड बाई 90, इसका वैल्यू निकाल के देखो रेडियन में। याद रहे कैलकुलेटर में दो ऑप्शन होता है कि रेडियन में कैलकुलेट करने का, एक दूसरा डिग्री में कैलकुलेट करने का। तो मैं एक बार कैलकुलेट कर रहा हूं, बाकी तुम लोग भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। साइन ऑफ 3.14 डिवाइडेड बाई 90, एंड ये किसके इक्वल है? कैलकुलेटर के अकॉर्डिंग ये आ रहा है 0.03488। हाँ, 88 ऐसे आ रहा है। लेकिन मैंने क्या बोला कि एग्जैक्टली इसको बाहर ही निकाल दो, इसी के इक्वल होगा। अब इसको डायरेक्ट डिवाइड करके हम चेक कर लेते क्या ये इसके बराबर है। सो 3.14 डिवाइडेड बाय 90, देखो एग्जैक्टली 0.0348 आ रहा है। एक बार चेक करो सब लोग, कैलकुलेटर जिसके पास है चेक करो, आप मेरे को बताओ कि ये सही आ रहा है कि नहीं। मतलब एक बार क्या करेंगे, हम साइन ऑफ दिस एंगल निकालेंगे कैलकुलेटर की हेल्प से, और याद रहे ये रेडियन में होना चाहिए, और देखेंगे ये वैल्यू कितना आ रहा है। दूसरी बार क्या करेंगे, हमें अप्रोक्सीमेशन से क्या, पाई बाई 90, पाई बाई 90 मतलब 3.14/90, क्या ये भी इतना ही आ रहा है क्या, ये चेक करेंगे, आंसर करेंगे। यस सर। आ रहा है क्या? यस सर। हाँ, तो मतलब अप्रोक्सीमेशन देखो कितना काम का चीज है कि नहीं काम का। किसी ने बोला साइन 2 डिग्री का वैल्यू बताओ, पता ही नहीं है, तो पाई बाय 90 होगा, है ना। इसी तरह से जैसे हमें बोला गया कॉस 2 डिग्री का वैल्यू बताओ, तो 2 डिग्री क्या है, स्मॉल है, एंड अगर एंगल स्मॉल है तो सिंपली 1 के बराबर होता है, इसका आंसर होगा 1। इसका आंसर क्या होगा 1। चेक भी कर सकते हो, चेक कर सकते हो, 1 के आसपास आएगा। मतलब चेक करो कॉस ऑफ, कैलकुलेटर में 2 डिग्री का वैल्यू चेक करो, तो ये अप्रोक्सीमेटली 1 के इक्वल होगा, 0.99999999 ऐसे। सो हम 1 लिख सकते हैं इसको क्या। और आगे बढ़ते हैं, जैसे किसी ने बोला कि साइन 4 डिग्री का वैल्यू बताओ। चलो साइन 4 डिग्री का वैल्यू निकालो, क्या ये अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे एप्लीकेबल है? एप्लीकेबल है, क्योंकि ये एंगल जो है वो 5 डिग्री से कम है। सो अप्रोक्सीमेशन एप्लीकेबल है, एंड एप्लीकेबल है तो यहाँ पे जो एंगल होगा पहले डिग्री में, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, एज इट इज निकाल देंगे। और यहीं पे कॉस की वैल्यू अगर पूछा जाए, कॉस 4 डिग्री, तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, सिंपली 1 चेक करना है कि अप्रोक्सीमेशन एप्लीकेबल है कि नहीं, एंड 1 लिख देंगे। ठीक है, उसी तरह से कॉस 5 डिग्री, ये भी 1 होगा। ठीक है, कॉस 2 डिग्री, ये भी 1 होगा। कॉस 0 तो 1 होता ही है, मतलब 5 के अंदर होगा ना तो कॉस का वो वैल्यू हमेशा 1 होगा। चलो ये निकालो सब लोग, कैलकुलेट करो, कॉपी में कैलकुलेट करो, इन टर्म्स ऑफ पाई हमें आंसर दो। पाई बाय 45। पाई बाय 45। 5/45। हाँ, तो पाई बाय 45 होगा, तो क्या करना है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करके हम बाहर निकाल देंगे। तो पाई बाय 180 होगा। हाँ, एंड ये कैंसिल हो जाएगा कितने से, 45 से। सो पाई बाय 45। तो मैं आशा कर रहा हूं कि ये अप्रोक्सीमेशन समझ में आ गया होगा। यस। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेशन बस ख्याल रखना है कि साइन थीटा। यस सर। हाँ, एक और एग्जांपल लेते हैं, tan थीटा के टर्म्स में हम आंसर ले लेते हैं। tan, मान लेते हैं कि एग्जांपल ले लेते हैं tan ऑफ, मान लेते हैं tan ऑफ 4 डिग्री बोला गया, तो एग्जैक्टली ये भी वही होगा, पाई बाय 45, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन एप्लीकेबल है, और ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा, साइन 4 डिग्री इज इक्वल टू tan 4 डिग्री। सही है, अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या है कि ये तो हो गया, अप्रोक्सीमेशन हो गया, एएसटीसी रूल हो गया, रेशियो को हमने देखा कि रेशियो कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ, सर हाँ बोलो। सर पाई बाय 45 जो ऐसे वैल्यू आएगा उसको फर्दर कैसे निकालना है? पाई का वैल्यू 3.14 डिवाइड बाय 45,
ऐसे। ओके सर। ठीक है, पाई का वैल्यू कितना होता है? 3.14, रखो आंसर निकालो। पाई मतलब 180 डिग्री नहीं होता है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है ना? समझ में आ रहा है? मतलब हम कह सकते हैं कि 3.14 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, अब देखो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू देखते हैं। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, तो साइन थीटा का भी मैक्सिमम हमें चाहिए, कॉस थीटा का भी चाहिए, एंड टेन थीटा का भी। बेसिकली हमें साइन एंड कॉस का चाहिए, है ना? जैसे हम साइन थीटा की बात कर रहा हूं, तो साइन थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो होगा 1। साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। साइन का कोई भी वैल्यू रखो, साइन का वैल्यू किसी भी एंगल के लिए निकालो, 1 को वो एक्सीड कर ही नहीं सकता है ना? कैलकुलेटर से तुम वेरीफाई भी कर सकते हो। साइन 100 करोड़ डिग्री इज इक्वल टू कितना? लेस देन 1 और इक्वल टू 1। ठीक है, 1 को कभी क्रॉस ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, उसी तरह से उसी तरह से साइन का जो मिनिमम वैल्यू आएगा, साइन का मिनिमम वैल्यू जो आएगा वो कितना होगा? -1। ठीक है, चेक कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो, साइन थीटा का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो -1 होगा। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। हम्म, चलो तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये सब यहाँ लिखा हुआ है। चलो ठीक है, इसको स्किप करके आगे बढ़ते हैं। हाँ, हाँ, चलो। तो साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा, साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू -1 होगा। उसी तरह से कॉस थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो 1 होता है, एंड कॉस थीटा का मिनिमम वैल्यू -1 होता है। -1। ठीक है, एंड टेन थीटा का जो मैक्सिमम होगा, कुछ भी हो सकता है, प्लस इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी। एंड टेन थीटा का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो -इन्फिनिटी होगा। मिनिमम -इन्फिनिटी होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे एग्जांपल ले लेते, देखो किसी ने बोला कि बताओ साइन थीटा इज इक्वल टू 5, सो थीटा इज इक्वल टू कितना, क्या बता सकते हो? बता सकते हो क्या? नो सर। हाँ। पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू ही 1 हो सकता है, तो 5 कहाँ से होगा? सो यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकाल ही दीजिए, पॉसिबल ही नहीं है। थीटा के किसी भी वैल्यू के लिए 5 मिलेगा ही नहीं। ठीक है, इसी तरह से हम कॉस थीटा के लिए बात कर सकते हैं, है ना? अब देखो साइन स्क्वायर थीटा, हम स्क्वायर की बात कर लेंगे। साइन स्क्वायर थीटा का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो 0 होगा, क्योंकि नेगेटिव हो नहीं सकता है। एंड साइन स्क्वायर थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो कितना होगा? 1 होगा। एग्जैक्टली सेम हम कह सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो होगा 0, एंड कॉस स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू
1 होगा। तो इसको हमें याद रखना है। ठीक है, जल्दी से लिखो, हम दूसरा पेज ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे पूरा नीचे भरा हुआ है, लिखा हुआ है ऑलरेडी। इसमें किसी को प्रॉब्लम है कि ये याद रखने वाली चीजें हैं, हमें याद रखना है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कैसे हो गया, कहाँ से आया, क्यों आया, ऐसा क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। जिस तरह से हमें अपना नाम, अपने पेरेंट का नाम याद है, वैसे ये रिजल्ट याद होना चाहिए। ठीक है, मतलब ऐसा कर देना, तुम्हें बोले तो तुम्हारे पापा का नाम क्या है, तो ऐसा नहीं कहते हो ना कि अच्छा सोचने दीजिए, कल तक याद था, रिवाइज नहीं किए हैं, तुम डायरेक्ट बता देते हो। वैसे ही अगर ऐसा बोला जाए कि साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, तो तुम्हें डायरेक्ट आंसर आना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि याद ही नहीं है। ठीक है, चलो तो ये इतना तो समझ में आ गया ना। हम इस पे क्वेश्चन ले लेते हैं, इस पे क्वेश्चन करना जरूरी है। बाकी पे तो क्वेश्चन की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि वो जस्ट वैल्यू याद होनी चाहिए, उसके लिए क्या ही क्वेश्चन करें। जैसे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, फाइंड फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 4 माइनस कॉस थीटा। एक बार ट्राई करो, ट्राई करो एक बार, आंसर करो, देखो क्या है। जल्दी आंसर करो मुझे। मैक्सिमम एंड मिनिमम दोनों वैल्यू चाहिए हमें। सर मैक्सिमम 3 मिनिमम 5। मैक्सिमम 3, मिनिमम 5। 5। यस सर। हाँ, तो ऐसे चेक कर लेंगे, देखो कैसे इसको करना है सॉल्व। यस। हाँ, तो y की वैल्यू देखो, y की वैल्यू गिवन है 4 माइनस कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पे इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 है, और मिनिमम वैल्यू कितना होता है, -1 कॉस थीटा का। ठीक है, तो अगर हमें y मैक्सिमम चाहिए, यहाँ देखो 4 तो फिक्स है ना, 4 में से कुछ माइनस हो रहा है। ठीक है, तो जितना ज्यादा माइनस करेंगे उतना कम ये वैल्यू होगा। होगा कि नहीं, ये y कॉस थीटा माइनस हो रहा है ना, तो 4 में से जितना ज्यादा माइनस करेंगे y का वैल्यू उतना कम आएगा। जैसे 4 में से अगर हमें मान लेते हैं कि 4 में से 10 माइनस कर दें, एंड 4 में से 5 माइनस करें, किस केस में ज्यादा है, इस केस में ना, और इस केस में कम है। तो जितना ज्यादा माइनस करेंगे ना उतना कम वैल्यू मिलेगा हमें। इसका मतलब अगर हमें y मैक्स निकालना है तो यहाँ पे कम माइनस करना पड़ेगा। एंड cos थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना होता है, -1। सो -1 को ही माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, सो कितना हो जाएगा, 5। अगर यहाँ पे y मिनिमम निकालना है, तो मिनिमम मतलब 4 में से जितना ज्यादा माइनस करें उतना ये कम आएगा। एंड कितना ज्यादा माइनस कर सकते हैं, तो cos थीटा का ज्यादा से ज्यादा वैल्यू हो सकता है 1, सो 1 माइनस कर देंगे, सो 3। ठीक है, और दूसरा तरीका ये है कि पहले cos थीटा क्या करेंगे, दूसरा तरीके से cos थीटा को पहले 1 रखेंगे, फिर -1 रखेंगे, दोनों वैल्यू पे चेक कर लेंगे किस केस में कम है किस केस में ज्यादा है। इसको मैं सेकेंड मेथड बोलूंगा, मेथड 2। मेथड 2, है ना। y हमें निकालना है एट cos थीटा इज इक्वल टू
+1 के लिए। सो +1 रख के देखेंगे, 4 - 1 इज इक्वल टू 3, एंड वाई की वैल्यू निकालेंगे एट cos थीटा इज इक्वल टू -1। कितना होगा, 4 माइनस -1 इज इक्वल टू 5। सो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है ये कम है, मिनिमम होगा, और ये ज्यादा है, तब यही मैक्सिमम होगा। क्लियर है? क्लियर है ना? यस सर। yes sir. यस सर। तो जल्दी से ट्रिग्नोमेट्री को एक बार अच्छे से देख लो। मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, मतलब इतना ही है ट्रिग्नोमेट्री, इसी से रिलेटेड हमें चीजों को करना है। मैं कुछ एक दो एग्जांपल ले लूंगा, क्वेश्चन ले लूंगा, जो कि बेसिक बेसिक क्वेश्चंस होंगे, 10th क्लास पे बेस्ड होंगे, उसको सॉल्व करना है। फिजिक्स के लिए इतना ही ट्रिग्नोमेट्री है, और इसी फॉर्मूला का, इसी रिजल्ट का हमें यूज करना है फिजिक्स में। ठीक है, एक बार देख लो फिर से। Please repeat the method too. मेथड, Second method. सेकेंड मेथड कुछ है नहीं, मतलब देखो इतना तो हमें समझ में आ रहा था ना, कि कॉस थीटा ही वेरिएबल यहाँ पे चेंज हो रहा है। -1 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 1/2, -1 1 के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो इसका जो मैक्सिमम एंड मिनिमम जो है, उस पे हम y को की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमने क्या किया कि कॉस थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू था उस पे y का वैल्यू देखा, एंड कॉस थीटा के मिनिमम वैल्यू पे y का वैल्यू देखा। उस पे हमें क्या दिखा, 3 आया, एक केस में 5 आया, मतलब 5 मैक्सिमम रहा होगा और 3 जो है मिनिमम रहा होगा y का वैल्यू। यही आया था ना यहाँ पे, बाकी सेम ही चीज है। Okay, तो sir. एक बार अच्छे से पूरा ट्रिग्नोमेट्री देख लो, उसमें डाउट है तो क्लियर करो, पूछो, फिर मैं क्वेश्चन देता हूँ कुछ। एक बार पूछ लो, एक बार देख लो अच्छे से। खत्म करते हैं, हो गया क्या? पूछना नहीं है क्या किसी को? चलो पूछना नहीं है तो मैं कुछ क्वेश्चन ले लेता हूँ यहाँ पे।
क्वेश्चन है इफ ऐसे क्वेश्चन है तो मुझे y इज इक्वल टू अंडर रूट a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर 2a1 a2 cos थीटा। ठीक है, इफ a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू 1 देन y इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड ऑप्शन में दे रहा हूं, बाकी लोग कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दो। ऑप्शन में यहां पे दे रहा हूं, ऑप्शन दे रहा हूं, उससे पहले मैं थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेता हूं। तो ये है 2 साइन थीटा बाई 2, बी ऑप्शन है 2 कॉस थीटा बाई 2, सी ऑप्शन है 2 प्लस कॉस थीटा, एंड डी ऑप्शन है 2 इंटू 1 प्लस सॉरी 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। चलो आंसर करना है, ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। सर सी। तो सी। सी सर। चलो बाकी लोग भी आंसर करो। सर सी। एक से ज्यादा सी एक से सर। ज्यादा आंसर ऑप्शन सही हो सकता है, एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकता है, इसलिए अच्छे से चेक करना है, सभी ऑप्शन को चेक करना है हमें। सी भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, यहां तक कि ए बी सी डी सब हो सकता है, तो हमें अच्छे से चेक करना है। या एक ही होगा, ऐसा भी हो सकता है। तो एक बार कैलकुलेट करो ना, A1 A2 की वैल्यू रखो, फिर कैलकुलेट करने की कोशिश करो। कुछ आया क्या? चलो देखो, हम वैल्यू रखने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या आता है। सॉल्यूशन, तो y की वैल्यू कितनी होगी, a को हमें 1 रखना है, A1 A2 को 1 रखना है ना। सो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा। ठीक है, एंड इसको लिख सकते हैं 2 प्लस 2 कॉस थीटा अंडर रूट। फर्दर मैं इसको आगे ऐसे लिख सकता हूं, 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो हमें साफ साफ दिख रहा है ऑप्शन सी करेक्ट है। क्या मैं इसको ऐसे फर्दर आगे बढ़ा सकता हूं क्या, कुछ इस तरीके से, 1 प्लस कॉस थीटा कितना होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यही होता है ना, बाई 2, यही था ना।
देखो ना, 1 + cos 2 थीटा होता था 2 cos² थीटा, मतलब यहाँ एंगल 2 थीटा है तो यहाँ पे हाफ हो जाएगा। अगर यहाँ पे थीटा होगा तो यहाँ पे θ/2 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर θ/2 होगा तो यहाँ पे θ/4 हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है क्या फॉर्मूला? आना बोलो। 1 + cos 2 थीटा होता है 2 cos² थीटा। अगर यहाँ पे 2 थीटा है तो हाफ हो गया ना एंगल, तो थीटा रहेगा तो θ/2 हो जाएगा, θ/2 रहेगा तो θ/4 हो जाएगा। तो इसको हम फर्दर आगे बढ़ाएंगे, 2 बाहर निकालेंगे, इंटू cos² थीटा में से एक cos थीटा बाहर निकालेंगे तो θ/2। सेकेंड ऑप्शन हमारा क्या होगा? बी भी होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन होता है। ये पहला क्वेश्चन था, है ना, इसी का पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है इफ, दूसरा क्वेश्चन ऐसे कर लेते हैं, हाँ, इफ A1 = A2 = A, then maximum and minimum values are, ऑप्शन है हमारा पहला, फर्स्ट ऑप्शन 1 2, सेकेंड ऑप्शन है A, 2A, सॉरी A and 2A, मतलब ये पहला जो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ ये मैक्सिमम है तो ये वाला 1 मैक्सिमम होगा, मिनिमम है तो मिनिमम जो आएगा यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, मतलब ये वाला हमारा मैक्सिमम है और ये वाला हमारा मिनिमम है। ठीक है, इसी तरह से A मैक्सिमम 2A मिनिमम। एक सेकंड मेरे को ऑप्शन थोड़ा सही करने दो, ऑप्शन एकदम से दिख रहा है कि ये हो ही नहीं सकता है, ऐसा कुछ है। 2 1, 2A 1, C 0 0 and 2A, D 2A and 0। चलो बताओ, बोलो। सर मैक्सिमम 0। मैक्सिमम 0 एंड अपन सी, मिनिमम, मिनिमम 2 है। ऐसा कभी हो सकता है क्या कि किसी चीज का मैक्सिमम वैल्यू 0 है मिनिमम ज्यादा है? ओ ये नहीं हो सकता, मतलब मैक्सिमम 1 है मिनिमम 2 है? नहीं हो सकता। नहीं हो सकता ना, एक बार अच्छे से देखो, वही cos थीटा है ना, बाकी की वैल्यू रखो और cos थीटा की वैल्यू देख लो, मैक्सिमम मिनिमम। मैक्सिमम 2A। मैक्सिमम 2A सही है, मिनिमम, मिनिमम कितना होगा? 0। 0 होगा, तो हम इसको लिख लेते हैं, A और A1 A2 इक्वल है, सो A² प्लस A², 2A1 A2, सो A² cos थीटा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2A² कॉमन आ जाएगा, एंड यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2A² कॉमन, एंड लिख सकते हैं 1 + cos थीटा। ठीक है, अब देखो अगर y मैक्स निकालना है तो यहाँ पे ऐड हो रहा है ना, तो ये मैक्सिमम होगा तब y भी मैक्सिमम हो जाएगा, एंड ये मिनिमम होगा cos थीटा तो y भी मिनिमम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एडिशन ऐड हो रहा है, उसमें क्या था, सब्ट्रैक्ट हो रहा था, इसीलिए cos थीटा जब मैक्सिमम हो रहा था तब मिनिमम था y, पहला वाला क्वेश्चन में, मतलब सबसे स्टार्टिंग में क्वेश्चन हमने जो लिया था। तो y मैक्सिमम कितना होगा, तो cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू जो रखेंगे उस पे जो y का वैल्यू होगा वही होगा, तो cos थीटा 1, तो कितना हो जाएगा ये
2a इंटू 2, सॉरी ये ए स्क्वायर है यहाँ पे, सो 4a² अंडर रूट, सो आंसर आएगा 2a। एंड मिनिमम कब होगा? जब कॉस थीटा मिनिमम होगा। कॉस थीटा मिनिमम कितना होगा? -1, सो -1 रख देंगे यहाँ पे। एंड देखो ये कितना आ गया? 0। दूसरा तरीका क्या हो सकता था? सर ऑप्शन सी। क्या चीज? देखो दूसरा तरीका क्या हो सकता था कि ये जो पहले वाले का जो आंसर आया था उसी में रख देंगे वैल्यू को। 1 था ना, यहाँ पे ए हो जाता, अगर ए रहता तो 2a इंटू 1। देखो कॉस का वैल्यू 1 होता है मैक्सिमम, एंड मिनिमम होता है कितना? -1। -1। यहाँ पे 0, क्योंकि यहाँ कॉस स्क्वायर से आया, याद रहे। रियली में यहां से देख रहे हैं हम, ठीक है। और ये स्क्वायर रूट है, मैंने बोला था कि 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, मतलब √4 कितना होगा? 2 होगा, ना कि -2। तो ये नेगेटिव हो ही नहीं सकता है, तो 0 0 ये बाकी कोई बात नहीं, यहां से कर लिया करेंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, हमारा ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट है। इसी पे तुम्हारे एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। एनसीईआरटी 10th का जो एनसीईआरटी होगा उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, सारे क्वेश्चंस को एक बार सॉल्व कर लेंगे। 10th क्लास का एनसीईआरटी जितने भी क्वेश्चंस हैं, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक। सारे रिजल्ट याद रखेंगे, फिर हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। किसी को डाउट है तो डाउट क्लियर करो, पूछो डाउट। मैथमेटिक्स की क्लास 3:30 बजे से होगी। आज की जो मैथमेटिक्स की क्लास होगी वो 3:30 बजे से 3:30 PM। तो किसी को पूछना है क्या? डाउट है? सर प्रीवियस वाला आंसर देखना है फिर से। क्या वाला? कौन सा वाला? प्रीवियस वाला, इसके आगे वाला क्वेश्चन का आंसर। फिजिक्स? नहीं नहीं, किसकी बात कर रही हो तुम? सर फिजिक्स की। फिजिक्स मतलब? सर इससे ऊपर वाला वो क्वेश्चन था ना, उसका फुल नहीं लिखा, जो सेकंड स्टेप आपने सिखाया वो वाला। ये हाँ तो लिखना है या मुझे समझाना है? सर, लिखना है, समझ गया। ठीक है ठीक है, अच्छे से लिखो। और किसी स्टूडेंट को डाउट है तो जल्दी से क्लियर करो, किसी भी तरह का कंफ्यूजन है तो वो क्लियर करो, फिर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज मैथमेटिक्स की क्लास आधे घंटे के बाद होगी, 3:30 बजे से।